महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है सियासी संग्राम। 288 विधानसभा की जनता तय करेगी सत्ता का सिंहासन। पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं चुनावी अखाड़े में। देखना है कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार। देखिए इन 24 न्यूज पर कौन होगा आपका विधायक। नमस्कार, मैं पर्वतराज पुरोहित और आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी संग्राम। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा और 23 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। और इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों का चुनावी प्रचार जोरों शोरों से जारी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रवार को धुले में जनसभा को संबोधित कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी पर तीखा हमला किया और उनकी राजनीतिक रणनीति और विचारधारा पर गंभीर सवाल खड़े किए। अपने 50 मिनट के भाषण में उन्होंने विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, आदिवासियों के अधिकार और महाराष्ट्र के विकास को लेकर अपनी विचारधारा जताई। आइए जानते हैं किस तरह से पीएम मोदी ने एमवीए पर प्रहार किया। प्रधानमंत्री ने महाविकास आघाड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि यह गठबंधन बिना पहिए और ब्रेक के गाड़ी जैसा है, जिसमें ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए अंदर ही झगड़ा हो रहा है। उन्होंने इसे एक अस्थिर और अव्यवस्थित गठबंधन का करार देते हुए कहा कि इस गाड़ी से चारों तरफ अलग अलग हॉर्न की आवाजें आ रही है, जो अराजकता का प्रतीक है। मोदी ने महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इस गठबंधन के पास न कोई ठोस योजना है, न ही दिशा। पीएम मोदी ने एमवीए पर आरोप लगाया कि इस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य सत्ता हासिल करना और जनता का शोषण करना है। उन्होंने कहा कि आघाड़ी ने अपने 2.5 साल के शासन में पहले सरकार और फिर जनता को लूटा है। मोदी ने कहा, हम जनता को भगवान मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जबकि कुछ लोग सत्ता में आकर जनता को लूटने का प्रयास करते हैं। उन्होंने हर योजना को बंद कर दिया ताकि लोगों का भला न हो सके। इसके बाद पीएम मोदी ने महायुति गठबंधन के मैनिफेस्टो को महाराष्ट्र का विकास का आधार बताते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को समाज के विकास का एक अहम स्तंभ बताया है और कहा कि जब महिलाएं सशक्त होंगी तो समाज भी तेजी से आगे बढ़ेगा। महाराष्ट्र पुलिस में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा और सुरक्षा का माहौल मजबूत होगा। इसके बाद पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोकती रही है। उन्होंने कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए कहा कि उनके शासनकाल में बाबा